Okay, my dear viewers, today we will talk about the aggressive nationalism. Okay, what is aggressive nationalism? यानी कि aggressive nationalism हम कहते किसको हैं? In nutshell, aggressive nationalism, it is that concept of nationalism in which a nation claims that जिसमें एक कौम ये दावा करता है कि my nation is superior, सिर्फ मेरा कौम superior है as compared to other nations of the world. For example, अगर जापान कहेंगे कि मेरा कौम सिर्फ मेरा नेशन सुपीरियर है, बालतर है बाकी कौमों की बरअक्स, तो हम इसको एग्रेसिव नेशनलिज्म कह सकते हैं ऑफ जापान. ओके, या इसमें और एक चीज आता है कि इसमें एक नेशन फोर्स यूज करता है, वार को कंसिडर करता है एज अ मीन्स टू गेट द नेशनल इंटरेस्ट. अपना नेशनल इंटरेस्ट हासिल करने के लिए एक नेशन क्या करता है, वो वार को यूज करता है, वो फोर्स को यूज करता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को गेट करने के लिए. नेशनल इंटरेस्ट हम कह सकते हैं. कभी कभार एक नेशन को ये भी नेशनल इंटरेस्ट वो चाहे कि मैं किसी दूसरे नेशन की कुछ टेरिटरी को खा जाऊं, उसको एनेक्स करूं, उसको मैं अपने कंट्रोल में लाऊं. उसके लिए वो वार को भी यूज कर सकता है, उसके लिए वो एग्रेसिव पॉलिसी यूज कर सकता है, वायलेंस यूज कर सकता है, फोर्स यूज कर सकता है. और इस एग्रेसिव नेशनलिज्म में क्या होता है माय डियर, इस एग्रेसिव नेशनलिज्म में एक नेशन वो जब उसको कोई वायलेंस होती है, जब उसके खिलाफ कोई दैट में चैलेंज होता है, वो उन चैलेंजेस को, वो उन तशद्दुद को उसको खत्म करने की कोशिश करता है, उसको फिनिश करने की कोशिश, चाहे वो इंटरनली हो उसको, चाहे वो एक्सटर्नली हो. फॉर एग्जांपल, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास. फॉर एग्जांपल, एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ जर्मनी एंड एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ इटाली. इन द 20th सेंचुरी में क्या हो गया था, ये एग्रेसिव नेशनलिज्म फॉलो किया है जर्मनी ने और ये क्या है इटाली ने. इसके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं इस एग्रेसिव नेशनलिज्म में. इस एग्रेसिव नेशनलिज्म में एक कौम बिलीव करता है इन चीजों. पहले माय नेशन इज सुपीरियर, मेरा कौम बालातर है, मेरा कौम ताकतवर है एज कंपेयर्ड टू अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. ओके, जस्ट लाइक द हिटलर वाज क्लाइमिंग कि जर्मनी इज सुपीरियर देन द रेस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि इसमें होती है सुपीरियरिटी. सेकंड माय डियर क्या होता है इसमें मिलिट्रिज्म पे ज्यादा फोकस करता है. इस एग्रेसिव नेशनलिज्म में एक कौम या कोई कंट्री वो फोकस करती है किसमें माय डियर, वो करती है मिलिट्रिज्म पे. क्या मतलब कि मिलिट्री इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि इंपॉर्टेंस दी जाती है मिलिट्री ऑफिसर्स को, मिलिट्री जनरल्स को. जस्ट लाइक इफ यू माइट हैव रेड अबाउट द दैट मींस जापान हिस्ट्री. वो जापान की हिस्ट्री में हम जाते हैं ना, वहां पे हर एक प्राइम मिनिस्टर में बाद में बोला, जब उनकी निजी रेस्टोरेशन जब हो गया तो उसमें उन्होंने बाद में बोला कि जो भी कोई यहाँ पे कोई मिनिस्टर अब बन जाएगा फ्यूचर में, वो बन जाएगा मिलिट्री जनरल. यानी कि इस मतलब जापान ने भी एग्रेसिव नेशनलिज्म अडॉप्ट किया है. यानी कि मिलिट्री जनरल्स को, मिलिट्री को इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू द जनरल पब्लिक. यानी कि जनरल पब्लिक को एग्रेसिव नेशनलिज्म में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है. हो गया पहला चीज, माय नेशन इज सुपीरियर देन द रेस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. सेकंड होता है इसमें मिलिट्रिज्म पे ज्यादा जोर दिया जाता है कि यानी कि ये समझा जाता है कि अगर मेरी कौम को बचना है, अगर मेरी कौम को इंपीरियल पावर बनना है, तो इसको मिलिट्री कैपेबिलिटी से, वेपन्स पे, एम्यूनिशन पे ज्यादा जोर देना है. इसको सिर्फ मिलिट्री कैपेबिलिटी डेवलप करनी है. हो गया दूसरा चीज. तीसरा चीज, इस एग्रेसिव नेशनलिज्म में एक कौम किस पे बिलीव करता है, वो करता है बिलीव माय डियर एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी पे. एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी कहते हैं उस पॉलिसी को जिसमें एक नेशन ये चाहता है कि मैं मोर एंड मोर टेरिटरीज को कॉन्क्योर करूं, मैं मोर एंड मोर टेरिटरीज को क्या एनेक्स करूं. बात आ रही समझ में? जिस तरह हिटलर बिलीव करता था, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैसोलिनी बिलीव करता था, जिस तरह जापान को ये पॉलिसी कि मोर एंड मोर टेरिटरीज को क्या मैं गेट करूं. चौथा चीज इसमें ये एग्रेसिव नेशनलिज्म, ये नेशन क्या करता है कॉन्फेडरलिस्ट पॉलिसी, यानी कि वायलेंट पॉलिसी ये फॉलो करता है. वायलेंट फॉरेन पॉलिसी इसकी रहती है. ये हमेशा वार को ज्यादा ये प्रमोट करता है. ये हमेशा चाहता है कि मैं वार करूं ताकि मोर एंड मोर एरियाज को मैं गेट करूं. आई होप यू पीपल माइट हैव अंडरस्टूड. मैं कुछ दोबारा इसको रिपीट थोड़ा सा करता हूँ ताकि आपके जहन में अच्छी तरीके से रहे. एग्रेसिव नेशनलिज्म ये वो नेशनलिज्म होता है, ये एक बिलीफ होता है
कौम के लोगों में या उस कौम के या उस कंट्री के गवर्नमेंट में ये बिलीव होता है कि आवर नेशन इज सुपीरियर, हमारा कौम सुपीरियर, हमारा कौम बालातर है एज कम्पेयर टू द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है। ये कंट्री चाहती है कि मैं मोर एंड मोर टेरिटरीज को गेट करूं, और इसमें मिलिट्रिज्म पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। मिलिट्री इज कंसिडर्ड एज अ मीन्स टू गेट मोर एंड मोर टेरिटरीज। और चौथी चीज़ क्या होती है माय डियर, इनकी पॉलिसी ये वायलेंट पॉलिसी रहती है, वायलेंट फॉरेन पॉलिसी इनकी रहती है। ये हमेशा तरजीह देते हैं वार को, ये हमेशा तरजीह देते हैं मिलिट्रिज्म को। तो ये था कॉन्सेप्ट एग्रेसिव नेशनलिज्म। एग्रेसिव नेशनलिज्म यही होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।